आरण्यक, जो कि 10 दिसंबर 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो आज मैं इसी वेब सीरीज को एक ही वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। आरण्यक को डायरेक्ट किया है विनय व्याकुल ने और इसे IMDb मिला है 8.0 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। बाय द वे, आरण्यक की 8 एपिसोड है। इस वीडियो में 3 एपिसोड तक एक्सप्लेनेशन रहेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बाकी 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन रहेंगी। तो चलिए आप और हम मिलकर इस वेब सीरीज के कहानी के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम इंस्पेक्टर अंगद को देखते हैं, जिसका रिसेंटली ट्रांसफर हुआ था सिरोना नाम की एक जगह में। तो गाड़ी में बैठे हुए ही वो आज से लगभग 7 साल पुरानी एक घटना को याद करता है, जहाँ पे अंगद और उसकी पत्नी दोनों स्कूल में थे अपने बेटे मारुत का एनुअल फंक्शन को देखने। मारुत रैबिट के भेष में था और वहाँ एक शेर का मखौटा पहना हुआ एक आदमी आता है। तो वो मारुत को उठा के गुफा की तरफ चला जाता है। सभी को लग रहा था कि ये सब नाटक का ही एक हिस्सा है, बट तभी गुफा में से मारुत के चिल्लाने का आवाज आता है। अंगद भाग के वहां पर पहुंचता है, बट बहुत देर हो चुकी थी। मारुत को किसी ने किडनैप कर लिया था। एनीवे, तो कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम एक फॉरेनर टूरिस्ट लड़की को देखते हैं जो कि होटल बॉम्ब की तरफ से जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को बहुत बुरी हालत में देखते हैं, जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। खैर, उसके बाद हम कस्तूरी को देखते हैं जो कि सिरोना शहर की SHO थी। तो कस्तूरी की 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी नूतन, जिसका एक बंटी नाम से बॉयफ्रेंड भी था। कस्तूरी के ससुर, जिनका नाम था हवलदार महादेव डोगरा, वो अभी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके थे और कस्तूरी का पति था हरी डोगरा। वो एक साइबर कैफे में काम करता था। तो महादेव डोगरा इस सिरोना शहर की नर तेंदुआ को पकड़ना चाहता था, जो कि लड़कियों को पहले रेप करके उसे मार देता था। एक्चुअली आज से 19 साल पहले ये घटना शुरू हुआ था, जहां लड़कियों को मारे जाने पर लोग इस नर तेंदुआ वाली घटना को फैलाया। तो तभी महादेव उस तेंदुआ की काफी करीब पहुंच चुके थे, बट वो तेंदुआ उस पर अटैक करके वहां से भाग जाता है और तब से आज तक महादेव उसे ढूंढ रहा था। खैर, तो फिर हम देखते हैं नूतन को, जो कि पढ़ाई में अच्छी थी, IIT की प्रिपरेशन कर रही थी, बट उसका बॉयफ्रेंड बंटी उसी के साथ पढ़ता जरूर था, लेकिन एकदम होशियार नहीं था। बंटी 12वीं में फेल भी हुआ था, बट नूतन उससे बहुत प्यार करती थी और वो बंटी के लिए एक वीडियो भी बनाती है। बाय द वे, उधर हम देखते हैं कि कस्तूरी 1 साल के लिए लीव ले रही थी, क्योंकि नूतन का IIT का एग्जाम था और कस्तूरी घर में रहकर हेल्प करना चाहती थी और इसीलिए इस वक्त अंगद का ट्रांसफर इस शहर में हुआ था। खैर, तो आज कस्तूरी का आखिरी दिन था। उसी समय पुलिस स्टेशन में एक फॉरेनर लेडी जूली आती है। उसका कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी मिसिंग है। पुलिस स्टेशन में महादेव भी आए हुए थे। वो जूली को बोलता है कि तुम कुछ और भी छुपा रहे हो, पूरा सच बोलो। देन जूली की तलाशी लेने पर उसके जेब से कुछ ड्रग्स मिलती है। कस्तूरी उसे मार मार के सच्चाई जानने की कोशिश करती है, बट अंगद उसे रोक देता है, जो कि ये केस अब अंगद का था तो वही उसे संभालता है। खैर, फिर हम इस शहर की मिनिस्टर जगदम्बा को देखते हैं। उसका एक बेटा है कांति, जो कि बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है। कांति रेप केस के लिए जेल में भी था। अभी वो पेरोल पे छूट के घर पे आया हुआ था। जगदम्बा कांति से सवाल करती है कि कल रात क्या हुआ था। देन जगदम्बा शिरोना की कलेक्टर को फोन करती है और वो कहती है कि उसके बेटे का पेरोल कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर कलेक्टर अशोक को थोड़ा सा अजीब लगता है। सो अशोक अपने बेटे गगन से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। एक्चुअली कल रात कंती और गगन एक साथ थे, तो दोनों अच्छे दोस्त भी है। तो गगन का कहना था कल रात कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम मनहास नामक एक पॉलिटिशियन को देखते हैं, जिसकी बेटी नीलिमा और दामाद रवि की आज एंगेजमेंट थी। तो मनहास अपने सिक्योरिटी से कल रात में जो गड़बड़ हुआ था उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो हमें यहाँ समझ में आते हैं कि कल रात कुछ तो हुआ था, जिसके वजह से सभी बहुत परेशान लग रहे थे। उसके बाद बंटी को देखते हैं, नूतन का बॉयफ्रेंड, जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसका पिता, जो पहले कलेक्टर
के ऑफिस में काम करते थे, बट उनको अब कैंसर था। इसीलिए बंटी अपने पिता का ख्याल रखने के लिए टूरिस्ट गाइड का काम करता था। उधर पुलिस स्टेशन में उन लोगों की सीनियर ऑफिसर पहुंचते हैं जो कि जूली केस के बारे में सारा कुछ डिटेल्स मांगता है। अंगद का कहना था जूली की 2 बेटी है। बड़ी बेटी जो 19 साल की है उसका नाम एमी है। जूली का एक बॉयफ्रेंड भी है, सुंदर। एक्चुअली जूली के मुताबिक लास्ट नाइट एमी के साथ उसका झगड़ा हो गया था। एमी डिस्को जाना चाहती थी बट जूली उसे मना करती है और जिद करने पर उसे थप्पड़ भी मारा था और उसे गुस्सा होकर एमी कहीं पे चली गई थी। उधर हम देखते हैं जगदम्बा को, जो उसका एक खास आदमी नंदन से पूछ रही थी कि कांति के कार ठीक से धोई है ना, और ये भी बोलती है कि जाकर पता लगाओ कल होटल में क्या हुआ था। उधर अंगद उसी लॉज में जाता है जहाँ पे जूली रुकी हुई थी। अंगद को रूम में जूली की छोटी बेटी मिल जाती है। वो तभी बेहोश थी। अंगद उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के तरफ भेज देता है। तभी उसके पास से कॉल आता है। एक्चुअली जंगल में कस्तूरी और महादेव को एक लाश मिली थी जो कि और कोई नहीं, जूली की बड़ी बेटी एमी की थी। उसको कोई मार के पेड़ से लटका दिया था। तो सभी क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। उसी दौरान कस्तूरी का कहना था कि बहुत दिनों के बाद ऐसा बड़ा केस उन लोगों के पास आया है। अगर उसने छुट्टी ना लिया होता तो शायद आज वो उसे हैंडल करती। खैर, तो इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 2 के शुरू में हम देखते हैं कि एमी के गर्दन पे किसी जानवर का काटने की एक निशान है। तो सभी मान रहे थे कि इसको भी उस नर तेंदुए ने ही मारा है। अंगद एमी के हाथ पर एक बैंड को नोटिस करता है। देन हम गोविंद नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि कैफे चलाता था। तो गोविंद अपने दुकान में उसी तरह की बैंड बना के बेचता था। खैर, तो अब हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां गगन कांति के साथ होटल बॉम्ब में था, जहां उस लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। बैक टू प्रेजेंट, जगदम्बा कांति का पेरोल डिसमिस करके उसे जेल में भेज देती है। बाय द वे, सभी कुछ ना कुछ याद कर रहे थे। बंटी भी उसी होटल में था। पॉलिटिशियन मनहास और रवि भी उस दिन होटल में था जहां रवि एमी को अपने साथ लेकर चल रहा था। खैर, तो फिर से हम कुछ फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहां अंगद 7 साल पहले एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट को पकड़ा दिया था और लीडर ओमी के छोटे भाई को पुलिस पकड़ लिया था। इसीलिए अपने भाई को छुड़वाने के लिए ओमी अंगद की बेटे मारुत को किडनैप कर लिया था, जो सीन हमने एपिसोड 1 के शुरू में देखा था। ओके, तो अब कहानी आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि मर्डर वाली दिन एमी अपने फैमिली के साथ होटल सिरोना में आई थी। इसीलिए अंगद और कस्तूरी उस कैफे की मालिक गोविंद से मिलने आए थे। अंगद वहां पर उसी बैंड के ऊपर नजर पड़ता है जो उसने एमी के हाथ में देखा था। तो गोविंद का कहना था कि उसने देखा था एमी को होटल बॉम्ब की तरफ जाते हुए, बट उसके बाद से वो कुछ भी नहीं जानता। अंगद जब सीसीटीवी फुटेज मांगता है तब उसकी बीवी का कहना था कि यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। इस बात पर अंगद को थोड़ा अजीब लगता है। देन हम सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर जोशी को देखते हैं जिसने एमी की पोस्टमार्टम किया था। उसका कहना था कि एमी के साथ रेप हुआ है और इसके गले पे किसी जानवर का नोचने का निशान है। डॉक्टर भी बोलता है कि ये उसी नर तेंदुआ का काम है। क्या मजाक है यार। एनीवे, अंगद को शक होता है जूली के ऊपर कि वो शायद कुछ और भी छुपा रही है। उधर मनहास कुछ इन्वेस्टर के साथ उसी जंगल में आया था जहां वो एक होटल बनाना चाहता था और इस होटल का ओनर होगा रवि। बट हम रवि को बहुत खामोश देखते हैं। वो बार बार उसी लड़की एमी के बारे में पूछ रहा होता है। मनहास उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इन सब के बारे में ना सोचकर अपने काम की तरफ फोकस करो। उधर अंगद होटल बॉम्ब में जाकर पूछताछ करता है। मैनेजर का कहना था कि मर्डर वाली रात एमी आई थी यहाँ पर और वो एमी को कांति के साथ भी देखा था। कांति ने इस होटल में एक कमरा भी बुक किया था। उस तरफ घर में कस्तूरी का कोई खबरी उसे बताता है कि जूली का बॉयफ्रेंड सुंदर कहाँ पे है। देन अंगद पुलिस स्टेशन में सुंदर को देखता है जिसको कस्तूरी और महादेव मिलकर पकड़ के लेकर आया था। खैर, तो अब
कस्तूरी अपनी छुट्टी कैंसिल करके अंगद के साथ इस केस को एक साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तो वो दोनों सुंदर से सवाल करते हैं उस रात के बारे में। तो सुंदर का कहना था कि उस रात उसे कोई अननोन नंबर से एक फ़ोन कॉल आया था जिसने कहा था कि एमी होटल बॉम्ब में है और तुम आकर उसे लेकर जाओ। और जब वो एमी को लेने गया था तब सुंदर कांति को भी देखा था। दिन वो एमी को ले जा रहा था तभी कुछ गुंडे आकर उसे मारते हुए ये बोलता है कि इस लड़की को यहीं पे छोड़ के जाओ, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए सुंदर एमी को होटल बॉम्ब में छोड़कर ही भाग गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुंदर को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, बट उसे पहले ही कोई उसके गले पे हमला करके उसे मार डालता है। अंगद दूर से कोई मास्क पहना हुआ शख्स को देखता है भागते हुए, और इसी के साथ साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 के शुरू में हम देखते हैं अंगद उस मास्क पहने हुए आदमी के पीछे पीछे जाता है, बट वो आदमी खिड़की से भाग जाता है। तभी अंगद का नज़र गोविंद के ऊपर पड़ता है जो छुपा हुआ था। अंगद उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गोविंद का कहना था कि अदालत में आए हुए सभी में से वो भी आया था। तभी उसका नज़र नर तेंदुआ के पंजा के ऊपर पड़ा और इसीलिए गोविंद उसका पीछा कर रहा था, बट वो भाग गया और गोविंद को कोई कातिल न समझे इसीलिए वो छुप गया था। नेक्स्ट सीन में अंगद और कस्तूरी जगदम्बा से मिलने जाते हैं। अंगद सवाल करता है कि जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था दूसरे दिन ही अपने कांति का पेरोल क्यों कैंसिल कर दिया। तो जगदम्बा बोलती है कि कांति के साथ उस रात गगन भी था, कलेक्टर का बेटा। अब उससे ये सवाल करो। बाद में जगदम्बा कलेक्टर को फ़ोन करके इन सब को संभाल लेना बोल देती है। देन अंगद और कस्तूरी गगन से उस रात के बारे में पूछताछ करता है। गगन का कहना था उस रात होटल बॉम्ब में दोनों ही थे। दोनों थोड़ा बहुत ड्रिंक किया और फिर वहाँ पर एमी आई। कांति एमी के साथ डांस किया, फिर देर हो रही थी इसीलिए फिर दोनों घर पे चले गए थे। उसके बाद दोनों ऑफिसर कांति से भी सवाल करते हैं और कांति सेम गगन की तरह ही कहता है सारा कुछ। उधर महादेव मुर्दा घर पे जाकर सुंदर और एमी के गले का निशान को नोटिस करता है जो कि एकदम सेम था। तो ये सब बातें वो जाकर अंगद को कहता है कि ये नर तेंदुआ का ही काम है। अंगद पूछता है आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो, जिससे महादेव अपने गला दिखाता है जहाँ वही सेम निशान थे। एक्चुअली 19 साल पहले 9 लड़कियों को ऐसे ही रेप करके जंगल में फांसी लगा के मार दिया गया था और लड़कियों के ऊपर भी ये सेम निशान थे। तो एक दिन रात को महादेव जंगल में छानबीन कर रहे थे, तभी उसके ऊपर भी नर तेंदुआ ने हमला कर दिया, बट किस्मत अच्छी थी इसीलिए वो बच पाए। खैर नेक्स्ट डे सुबह अंगद वॉक करते हुए होटल सिरोना के सामने ये देखता है कि गोविंद की पत्नी एक सीसीटीवी कैमरा छुपा कर रखी हुई थी। अंगद जब उसे पूछता है तब वो कहती है कि उसको गोविंद के ऊपर शक था कि किसी के साथ कोई चक्कर में तो नहीं है, इसीलिए वो उस पर नजर रखने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिसके बारे में गोविंद को भी पता नहीं था। जब अंगद उसे चेक करता है तब वो देखता है कि उस रात एमी बंटी के साथ होटल बॉम्ब की तरफ जा रही थी और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज बस यही तक ही। मैं बहुत जल्दी बाकी 4 एपिसोड के साथ लौट आऊँगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।